वास्तव में किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि एक स्त्री चाहे तो नरक जैसे घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर वो खराब हो जाए तो एक सुंदर घर को श्मशान बना सकती है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सिखाने वाली और जीवन में उतारने लायक है, जिसमें एक बहू की बुद्धिमत्ता का वर्णन है जिसने अपने ससुराल में आकर एक साधारण घर को स्वर्ग में बदल दिया। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने यह कथा सुनना शुरू कर दिया है तो इसे पूरा सुने, बीच में छोड़ने की गलती ना करे, क्योंकि जो इस कथा को पूरा सुनेगा उसे पाप नहीं लगेगा और धन की कभी कमी नहीं होगी। एक जमाने में एक देहात में एक निर्धन आदमी बसता था जिसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। उसके घर में उसकी बेटियां भी थीं। वह इतना गरीब था कि उसके लिए दिन में 2 बार का खाना जुटाना भी एक कठिन संघर्ष था। उनका पेट कभी भी पूरी तरह से नहीं भरता था। वह निर्धन आदमी अपनी बेटियों के साथ एक राजा के यहां काम करता था और बदले में राजा उसे हर दिन 3 मुट्ठी जौ देता था, जिसे वह घर ले जाकर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसके और उसकी बेटियों के लिए उन 3 मुट्ठी जौ से बना खाना ही सब कुछ था। चूंकि परिवार बड़ा था, इसलिए अक्सर खाने की कमी रहती थी और अधिकांश लोग भूखे ही रह जाते थे। दोस्तों, वह गरीब आदमी राजा की सेवा छोड़ने की भी सोचता था, कहीं और काम की तलाश में था। परंतु राजा का इतना भय था कि उसे लगता था यदि वह काम छोड़ देगा तो राजा उसे और उसकी बेटियों को फांसी पर लटका देगा। इसलिए वह डर के मारे काम छोड़ नहीं पाता था। काम करता रहता था, लेकिन उनका पेट नहीं भरता था। एक शाम को जब वह आदमी अपनी चूल्हे में लकड़ी डाल रहा था, खाना बनाने की तैयारी में था, तभी देखता है कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माँ उसके पास आती है और कहती है, गरे भाई, तुम रोज इसी तरीके से काम के बाद आते हो और शाम को भोजन बनाते हो। सभी खाते हैं, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? भाई, तुम्हारे साथ लड़के हैं और तुम्हारा बड़ा बेटा, उसकी शादी कर लो। घर में बहू आएगी तो खाना वह बना देगी। उस बुजुर्ग महिला को नहीं पता था कि उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। उन्होंने जवाब दिया, बुजुर्ग माता पिता, आपको नहीं पता हमारे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है। तब उसने कहा, और जब तुम्हारे बड़े बेटे की शादी हो चुकी है तो अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने जवाब दिया, बुजुर्ग माँ, आप देख रही हैं कि हमारे घर में इतना भी नहीं है। एक चारपाई भी सही सलामत नहीं है जिस पर बहू को बिठा सकें, और ऐसे सही सलामत हमारे यहाँ कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें बिछाकर हम रात गुजार सकें। और आप देख रही हैं कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, मैं कैसे बुला सकता हूं? बुजुर्ग महिला ने कहा, गरे भाई, तुम्हारे बेटे की शादी को कितने दिन हो गए? तब वह गरीब व्यक्ति ने कहा, बुजुर्ग माँ, हमारे बेटे की शादी को 2 साल हो गए हैं। बुजुर्ग महिला ने पूछा, तब से और अभी तक बहू नहीं आई? उन्होंने जवाब दिया, नहीं आई, मैंने बुलाया ही नहीं। बुजुर्ग महिला ने कहा, वो तो बुलाओ। वो और उन्होंने जवाब दिया, माफ करना, हमारे बेटे के पास सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें पहनकर ससुराल जाकर हमारी बहू को बुला सकें। बुजुर्ग महिला ने कहा, ऐसी बात है तो चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं कपड़े दूंगी। और वह बुजुर्ग महिला उस गरीब व्यक्ति को अपने घर ले गई और उसे कपड़े दिए और कहा कि ये कपड़े पहनकर अपने बेटे को ससुराल भेज देना। एक गरीब आदमी ने अपने बड़े बेटे को नए वस्त्र दिलाए और उसे ससुराल जाने के लिए कहा ताकि वह अपनी पत्नी के साथ वापस आ सके। बेटे ने वस्त्र पहनकर ससुराल का दौरा किया, जहां उसे खास तवज्जो मिली और 3 दिनों तक वहां रहा। वापसी में वह अपनी पत्नी को लेकर घर वापस चला, लेकिन गांव के पास पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उनका घर उतना सुसज्जित नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए उसने अपनी पत्नी को अपनी बूढ़ी माँ के घर रखने का फैसला किया। बूढ़ी माँ ने बहू को उसके घर छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि कोई भी उसे लेने नहीं आया। जब बहू ने अपने घर की हालत देखी, उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि घर की स्थिति बहुत खराब थी। बिस्तरों पर नजर डाली तो वहां ढेर सारी धूल जमी पाई। जब बहू ने अपने नए घर का यह हाल देखा तो उसकी आंखें भर आईं और वह रोने लगी। उसी समय सास तो चली गई और बहू वहां अकेली बची, रोती रही। फिर बहू ने सोचा, क्योंकि वह समझदार थी कि रोने से कुछ हासिल नहीं होगा,
कुछ करना जरूरी है। इसलिए बहू ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और उठ खड़ी हुई। उसने सभी चूल्हों को तोड़ दिया, सिर्फ एक छोड़कर। सभी राख को एकत्रित किया, घर को साफ किया, बिस्तरों को झाड़ा और घर की पूरी सूरत ही बदल दी। शाम होने पर वह अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन पति नहीं आया। वह घबराने लगी, अंधेरा चुका था और उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसका पति न आए और कोई अनजान व्यक्ति उसे देखकर गलत नजर से न देखे। इसी चिंता में डूबी वह सोच रही थी कि उसका पति अपने भाइयों और पिता के साथ आ जाता है, और जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि घर का दृश्य ही बदल गया है। इस पर ससुर ने जाकर अपनी बहू से पूछा कि तुमने यह क्या किया। सभी चूल्हों को तोड़ने के बाद बहू ने कहा, पिताजी क्षमा कीजिए, इस घर में अब केवल एक चूल्हा जलेगा और मैं सभी के लिए भोजन बनाकर खिलाऊंगी। बहू की बातें सुनकर उसका ससुर और देवर बहुत खुश हुए। उसने जो 3 मुट्ठी अनाज लाई थी उससे भोजन बनाया, पर किसी का पेट नहीं भरा। बहू 3 दिन तक ऐसे ही भोजन बनाती रही, लेकिन पेट भरते नहीं थे। चौथे दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप रोज उस राजा के यहाँ काम करने जाते हैं और वह आपको 3 मुट्ठी अनाज देता है, जिससे गुजारा नहीं होता। आज जाकर उससे कहिए कि हमें इसकी 3 गुना मात्रा दीजिए, क्योंकि इतने में हमारा गुजारा नहीं होता। बहू के शब्द सुनकर ससुर ने कहा, गरे बहू, तुम नहीं जानती, राजा बहुत कंजूस है, यह बात तुम्हें नहीं मालूम। अगर मैं उससे 3 गुना अनाज मांगूंगा तो वह हमें मरवा देगा। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। बहू ने कहा, घबराइए मत, आप जाकर उससे यह बात जरूर कहिए, वह कुछ नहीं कहेगा। एक भाई था जो अपनी बहू के कहने पर अपने 7 बेटों के साथ एक राजा के यहाँ काम करता था। शाम को जब वह जौ के दाने लेकर राजा के पास जाता तो उससे कहता कि महाराज, इतने दानों से हमारा गुजारा नहीं होता। राजा बिना कुछ कहे दानों की मात्रा 3 गुना बढ़ा देता और वह खुशी खुशी उन्हें लेकर घर जाता। उस दिन बहू ने सबके लिए भोजन बनाया और सभी का पेट भर गया। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा कि वह राजा से दानों की मात्रा और बढ़वा दे। ससुर ने कहा कि वह डरता है कि राजा उन्हें सजा भी दे सकता है, लेकिन बहू ने उसे हिम्मत दी और वह फिर से राजा के पास गया और विनती की। राजा ने फिर से दानों की मात्रा 3 गुना बढ़ा दी। इस तरह से वे सब खुश रहने लगे और बहू ने बचाए गए जौ के दानों को इकट्ठा करके रख लिया। एक दिन वह बहू अपने ससुर से बोली, पिताजी अगर आप इसी प्रकार नौकरी करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, सदैव दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे। बेहतर होगा कि आप अपना खुद का व्यापार शुरू करें। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, तुम क्या कह रही हो बेटी, हमारे पास क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे हम व्यापार शुरू कर सकें। इस पर बहू ने जवाब दिया, मैंने हर दिन 3 शेर बचाकर कई सारे जौ जमा किए हैं। आप नौकरी छोड़ दें और बाजार से एक दुकान लेकर अपना व्यापार आरंभ करें। ससुर ने चिंतित होकर कहा, अगर राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देगा। बहू ने फिर कहा, पिताजी आप वही पुरानी बातें कर रहे हैं, मेरी सुनिए और जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए। और फिर जैसा कि बहू ने कहा वैसा ही हुआ। वह गरीब आदमी बाजार गया, उसे एक दुकान मिल गई और वह अपने जमा किए जौ से व्यापार शुरू कर देता है। शुरुआती दिन में ग्राहक कम आए, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। जब वह शाम को घर आता, पूरे प्रेम से भोजन करता और सुखपूर्वक रहता। बहू ने कहा कि वह खाली हाथ ना आया करे, बल्कि रास्ते से कुछ ना कुछ लाया करे। अगले दिन वह अपने 7 बेटों के साथ दुकान पर गया और शाम को घर वापस आया। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था जो वह घर ले आता था। इसका मतलब है कि अगर उन्हें कभी भी कोई कागज दिखाई दे जाता तो वो उसे भी उठा लेते थे। बहू क्या करती थी? वह उन्हें एक कोने में इकट्ठा करने लगती थी। इस प्रकार वह दिन भी ऐसे ही बीता। एक दिन क्या हुआ कि जब उनका ससुर शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। मैं सोचने लगा कि अगर मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा तो बहू नाराज हो जाएगी।
फिर मुझे क्या दिखाई दिया कि एक मरा हुआ सांप सड़क पर पड़ा है। मैं उसके पास गया, सोचने लगा यह तो मर चुका है, मैं अब क्या लेकर जाऊं? चलो इसे ही लेकर चलते हैं। उसने एक डंडे से मरे हुए सांप को उठाकर घर ले आया। बहू ने देखा और कहने लगी, पिताजी आप ये क्या ले आए? आपने इसे क्यों लाया? उन्होंने जवाब दिया, बहू आपने कहा था कि कुछ ना कुछ लेकर आओ, खाली हाथ नहीं। मुझे और कोई चीज नहीं मिली, सिर्फ यह मरा हुआ सांप मिला, इसलिए मैं इसे ले आया। बहू ने कहा ठीक है, अब इसे छत पर फेंक दो। उसने सांप को छत पर फेंक दिया। फिर क्या होता है कि एक दिन एक चील राजा की रानी का हीरों का हार लेकर आसमान में उड़ गई। वह छत के ऊपर से गुजर रही थी जब उसकी नजर रानी के हीरे के हार पर पड़ी, जिसे उसने वहीं छोड़ दिया और फिर उसे लेकर आसमान की ओर उड़ चली। इस बीच जब बहू दोपहर में अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो उसे हार मिला। उसने हार को चुपचाप उठा लिया और अपने संदूक में रख दिया। यह खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल गई। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति हार लौटाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। पूरे शहर के लोग इनाम की आशा में हार की खोज में जुट गए। बहू को जब यह पता चला तो उसे भी लालच आया। कई दिनों तक राजा इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी हार लेकर नहीं आया। जब राजा क्रोधित होते हैं तो वे अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि वे मंत्री को सूचित करें कि जल्दी से पता लगाया जाए कि क्या किसी के पास वो वस्तु है या नहीं, और यदि किसी के पास वो मिल जाती है तो उसे इनाम के बजाय सजा दी जाएगी। जब इस बात का पता बहू को चलता है तो वह अपने ससुर से पूछती है कि क्या रानी का हार राजा को मिला? ससुर जवाब देते हैं कि नहीं, खोजा गया लेकिन नहीं मिला। वे कहते हैं कि वह अब तक नहीं मिला है। पहले राजा इनाम की बात कर रहे थे, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि जिसके पास भी हार मिलेगा उसे सजा दी जाएगी। बहू ने कहा कि क्या पिताजी को हार का कोई राज मिला है? तो जवाब मिला कि कुछ लोग कहते हैं कि हार को एक छत पर रख दिया गया है। बहू ने कहा कि हार उसके पास नहीं है। फिर बहू ने सुझाव दिया कि एक झूठे पत्र के साथ राजा के दरबार में जाएं और वहां खुलासा करें कि जो हार है, जो हीरे का है, वो छत के ऊपर नहीं बल्कि राजा के महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। और जब उस गरीब आदमी ने अपनी बहू की बातें सुनी तो वह डर के मारे कांपने लगा। कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तो किसी बात का जानकार भी नहीं हूं, और अगर राजा को मेरी सच्चाई पता चल गई तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरी जान ले लेगा। बहू ने कहा, पिताजी डरिए मत, बस आप मेरी बात मानिए। और इस तरह वह गरीब आदमी अपनी बहू की बात मान गया, क्योंकि वह हमेशा से ही उसकी बताई राह पर चलता आ रहा था। वह पोते ने एक झूठा पत्र लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां उसे खोलकर कहा, महाराज क्षमा करें, वह हीरे का हार छत पर नहीं है, बल्कि आपके महल के पीछे के कूड़ेदान में पड़ा है। राजा ने जब यह सुना तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि वे पीछे के कूड़ेदान में जाए। इस बीच उस गरीब व्यक्ति की बहू हार लेकर आई और उसे वहां कूड़े में फेंक दिया और फिर चुपचाप अपने घर लौट आई। जब सिपाही वहां पहुंचे तो उन्हें हार मिल गया और उन्होंने उसे राजा के पास ले जाकर दिया। तब राजा उस गरीब आदमी से बहुत खुश हुआ और कहा कि वह जो चाहे वरदान मांगे। तब गरीब आदमी ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैं अपने घर जाकर अपनी बहू और बच्चों से सलाह मशविरा करके आता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ और उनसे सलाह लेकर आओ। गरीब आदमी अपनी बहू के पास गया और बोला, बहू राजा ने मुझे जो चाहे वो इनाम मांगने को कहा है। तब बहू ने कहा कि आप जाइए और पहले त्रिवाचा की प्रतिज्ञा ले आइए, पहले वचन ले लीजिए कि अगर हमने मांगा और आपने नहीं दिया तो क्या होगा। जवाब मिला, ठीक है। फिर क्या मांगना है? बहू ने कहा, आप यह मांगिए कि आने वाली दीपावली जो धनतेरस से शुरू होकर दीपावली तक है, उस दौरान किसी के भी घर में दीपक नहीं जलेगा, पूरा अंधेरा रहेगा। और जब यह बात उस गरीब आदमी ने सुनी तो वह डर गया और पीछे हट गया। कहने लगा, अरे बहू तुम यह क्या करवा रही हो? अगर राजा को पता चल गया तो वह सभी को मार डालेगा। बहू ने कहा, डरिए मत, बस आप वैसा कीजिए जैसा मैं कह रही हूं।
फिर वह गरीब आदमी दरबार में पहुंचता है और राजा से कहता है कि राजा जी, हमसे यह वचन लीजिए, हमसे त्रिवाचा लीजिए, हमने मांगा है। आपने अगर नहीं दिया तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। फिर वह आदमी कहता है कि जो दीपावली कुछ दिनों में आ रही है, धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी के घर में दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ हमारे घर में दीपक जलेगा। राजा जब ये सुनते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, क्या पागल हो गए हो? ये क्या मांग रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, अगर नहीं दे सकते तो इनकार कर दीजिए, हमें केवल समय चाहिए और कुछ नहीं। मित्रों, बचपन में ही वो राजा बन बैठा था। उसने स्वीकृति दे दी थी। तब राजा ने सारे नगर में एक आदेश जारी करवा दिया, संदेश भेज दिया कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक किसी भी घर में कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिया नहीं जलना चाहिए। सिर्फ इस गरीब व्यक्ति के घर में ही दिया जलेगा। मित्रों, वही स्थिति बनती है और जब धनतेरस आई तो किसी भी घर में दिया तक नहीं जला, सिर्फ उस गरीब व्यक्ति के घर में ही उसकी बहू ने दिया जलाया। उसी समय जब शाम ढली, मां लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ उस नगर में आईं तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर अंधकार में है। रिद्धि सिद्धि से पूछा कि यह क्या माजरा है, तो रिद्धि सिद्धि ने पूरा वृत्तांत सुनाया। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मी वहीं विराजमान होती हैं, वहीं ठहरती हैं जहां रोशनी हो। अब मां लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि के साथ और रोशनी की खोज में निकल पड़ी, क्योंकि पूरे नगर में तो केवल अंधकार ही छाया हुआ था। खोजते खोजते जब मां लक्ष्मी को वह घर मिला तो क्या देखती हैं कि उसी गरीब के घर में एक घी का दिया जल रहा है। मित्रों, वहां के सभी घरवाले सो रहे थे, बहू भी सोने ही जा रही थी। इधर मां लक्ष्मी उसी घर में जाकर बैठ गईं और बहू की आंखें भी बंद हो चुकी थीं। मित्रों, मां लक्ष्मी ने वहां क्या किया? जिस स्थान पर गरीब का छोटा सा आशियाना था, वहां अब एक भव्य और आकर्षक निवास स्थान खड़ा किया गया, जो किसी महल की भांति प्रतीत होता था। जैसे ही सुबह होती, बहू ने देखा कि उनका घर कितना खूबसूरत है, तो उसने अपने पति, ससुर और देवरों को जगाया। यह देखकर सभी बेहद खुश हुए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे माता लक्ष्मी ने उनके घर को महल में परिवर्तित कर दिया हो। इस प्रकार 3 दिन बीत गए और दीपावली भी अंधेरे में मनाई गई। दीपावली के बाद बहू ने अपने ससुर को बुलाकर कहा कि अब उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। ससुर ने कहा कि राजा नाराज होगा और शायद उन्हें मृत्युदंड दे देगा। बहू ने उत्तर दिया कि वह जानती हैं कि राजा नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जाकर राजा को मनाना होगा और बताना होगा कि 3 दिन तक अंधेरा इसलिए रखा गया था क्योंकि एक बड़ी आपदा उनके दरवाजे पर आने वाली थी, जो अंधेरे में आने से रुक गई। गरीब व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, जहां राजा क्रोध में थे, लेकिन उसने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की। पिछले 3 दिनों में इस नगर पर छाया अंधेरा किसी ने नहीं हटाया था, न किसी के आवास में लौ जली थी। इसके पीछे कारण यह था कि तुम्हारे नगर पर एक विशाल संकट मंडरा रहा था, जो अंधकार में नहीं आया। अंधेरा देख वह संकट टल गया। अब इसे सुनकर क्रोधित न होना मित्रों, राजा इस पर प्रसन्न होता है। इसके बाद राजा उसे ढेर सारे इनाम से नवाजता है और इनाम लेकर वह गरीब व्यक्ति अपने घर लौटता है। अब उसका घर नरक की संज्ञा से मुक्त था, वह गरीब नहीं रहा। उसकी गिनती अब धनवानों में होने लगी है। इस प्रकार एक नवीन उपाय और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसने अपने नरक समान घर को स्वर्ग में बदल दिया और स्वयं धनवान बना। इस कहानी के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं और वे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं और एक दिन सुखद भविष्य प्रदान करते हैं, गरीब से अमीर बना देते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और अवसर मिले तो मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर और दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय।